और आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत की भी। आपको बता दें, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इस साल के उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। ये 5 दिवसीय आयोजन 25 से 29 सितंबर तक चलेगा, जो उत्तर प्रदेश के उत्पादों, क्षमताओं, नवाचार, अनुसंधान और विकास को वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो में करीब 2,500 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जो विनिर्माण प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, कृषि, वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, स्टार्टअप, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचा, जीआई उत्पादों और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी विविध श्रेणियों को प्रदर्शित यहाँ किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन स्टॉल्स का अवलोकन भी किया और इन क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से जानकारी भी ली। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदलती हुई दुनिया में आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को किसी पर खासतौर से निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। बदलती हुई दुनिया में जो देश जितना ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहेगा, उसकी ग्रोथ उतनी ही कॉम्प्रोमाइज रहने वाली है। और इसलिए भारत जैसे देश को किसी पर निर्भर रहना अब मंजूर नहीं है। इसलिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। हर वो प्रोडक्ट जो हम भारत में बना सकते हैं, वो हमें भारत में ही बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से भारत की विकास गाथा को नए पंख देने वाले रचनात्मक सुधार हैं। जीएसटी में हुए बदलाव भारत की ग्रोथ स्टोरी को नए पंख देने वाले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं। इन रिफॉर्म से जीएसटी रजिस्ट्रेशन आसान होगा, टैक्स डिस्प्यूट्स कम होंगे और एमएसएमईज को रिफंड भी तेजी से मिलेंगे। इससे हर सेक्टर को लाभ होगा। आप सभी ने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद और अब तीसरा स्टेज है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, यानी तीनों परिस्थितियों को अनुभव किया है। कितना बड़ा अंतर आया है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है। कुछ राजनीतिक दल देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2014 के पहले वो जो सरकार चला रहे थे, उसकी नाकामियां छिपाने के लिए कांग्रेस और उसके साथी दल जनता से झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेस सरकारों के समय टैक्स की लूट मची हुई थी और लूटे हुए धन में से भी लूट होती थी। देश के आम नागरिक को टैक्स की मार से निचोड़ा जा रहा था। ये हमारी सरकार है जिसने टैक्स को बड़े पैमाने पर कम किया है, महंगाई कम की है। हमने देश के लोगों की आमदनी बढ़ाई है और बचत भी बढ़ाई है। जब 2014 में उनकी सरकार थी, 2 लाख रुपए तक इनकम टैक्स माफ था, 2 लाख रुपए सिर्फ। आज 12 लाख रुपए की इनकम को टैक्स फ्री करना और नए जीएसटी रिफॉर्म से ही इस साल देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए बचने जा रहे हैं। देशवासियों की जेब में 2.5 लाख करोड़ रुपया बचेगा और इसलिए तो देश आज
गर्व के साथ जीएसटी उत्सव मना रहा है, जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में बनने वाले उत्पादों की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है और लोगों से स्वदेशी अपनाने का उन्होंने एक बार फिर से मंत्र दिया। आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उत्तम से उत्तम होना चाहिए। आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी में लगातार सुधार होता रहे, यूजर फ्रेंडली हो, लंबे समय तक काम आने वाले हो। इसलिए क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आज देश का हर नागरिक स्वदेशी से जुड़ रहा है, वो स्वदेशी खरीदना चाहता है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है। इस भावना को आज हम चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं। हमारे ट्रेडर्स को भी इस मंत्र को अपनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिनटेक सेक्टर ने देश में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। देश ने ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं जो सभी के लिए और सभी की प्रगति के लिए हैं। आज विश्व में हमारे फिनटेक सेक्टर की बहुत चर्चा है। इस फिनटेक सेक्टर की सबसे खास बात यह है कि इसने समावेशी विकास को, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को बहुत ताकत दी है, बढ़ावा दिया है। भारत ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म बनाए जो सबको साथ लेकर चलते हैं। यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ओएनडीसी, ये हर किसी को मौका दे रहे हैं। यानी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल।